जय हिंद बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि जब हम किसी बलून में हवा भरते हैं यानी हवा एयर को फिल करते हैं तो ये बलून फूल क्यों जाता है। ये बलून इन्फ्लेटेड साइज इंक्रीज क्यों हो जाती है। दूसरा, हमें क्यों कहा जाता है कि बलून में हवा कम भरनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ज़्यादा हवा भरेंगे तो ये बलून बस्ट फूट क्यों जाते हैं, है ना। फिर हम समझेंगे कि एक यूनिट एरिया में, ये जो आप एरिया देख रहे हो, इस यूनिट एरिया में यदि हम एक कॉलम ऑफ एयर हवा से भरा हुआ एक स्तंभ खड़ा कर देते हैं कॉलम को, तो इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगी। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। प्रेशर एक्सर्टेड ERTED एक्सर्टेड बाय गैसेस। पिछले लेक्चर में हमने जाना प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, कि कोई लिक्विड है जैसे वाटर है तो उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट मतलब प्रेशर लगाया जाता है किसी भी कंटेनर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जैसे हमने 3 एक्टिविटी किया कि प्रेशर जब बॉटम में लग रहा हो किसी वाटर या लिक्विड के द्वारा, फिर वाल कंटेनर की वाल यानी साइड की तरफ प्रेशर लग रहा हो, या फिर दोनों साइड लग रहा हो इक्वली। फिर हमने देखा कि जितने भी प्रेशर होते हैं बच्चों लगाया जाता है किसी लिक्विड के द्वारा, इवन ऊपर से भी लगाया जाता है। ठीक है, ऊपर भी लगते हैं प्रेशर, लेकिन वो ऑलमोस्ट सरफेस पर जीरो होते हैं। तो जो प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है वो हर डायरेक्शन में लगता है। उसी तरीके से आज हम देखेंगे गैस के द्वारा प्रेशर कैसे लगाते हैं। तो गैस में गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने भी हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, गैसेस हैं। सो दीज गैसेस exert pressure on their container। अब यहाँ पे कंटेनर का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। अभी हम बात करेंगे कंटेनर का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिक्विड में देखा विसिल लिया था हमने, तो विसिल क्या है, कंटेनर है। तो ये जितने भी गैस हमने यहाँ लिखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके अलावा और भी गैस है, तो जितने भी गैस होते हैं, है ना, यहाँ पे दीज लगा के हम हटा के क्या लिखेंगे, ऑल गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर कंटेनर। मतलब जितनी भी गैस होते हैं वो सब अपने कंटेनर में प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, इनका इसका मतलब है कि गैस के पास अपना वेट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब बच्चों, जैसे हम वहां पर लिक्विड में वाटर, ऑयल, पेट्रोल, अल्कोहल, मर्क्यूरी देखे, जिसमें से हमने वाटर को लिया फॉर एक्टिविटी, आपको बताने के लिए कि प्रेशर किसी लिक्विड से कैसे लगते हैं, क्योंकि वाटर मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन के लिए यूज करेंगे वो करेंगे हम एयर का। ठीक है, तो एयर यहाँ नहीं है, लेकिन एयर में हम सबको पता है कि ये सब में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की विथ परसेंटेज हमें पता है ये होते हैं एयर में। तो एयर इज मोस्ट कॉमन
gases, gas, air is most common gas which exert pressure in all डायरेक्शंस। ठीक, तो हमारे चारों तरफ जो भी एयर है वो गैस, मोस्ट कॉमन गैस है, मतलब अधिकतर ये गैस यूज करते हैं, है ना, जाना माना बहुत कॉमनली गैस है, जो कि एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, प्रेशर लगाते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हर दिशा में, हर डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हम यूज करेंगे एयर। अब थोड़ा एयर के विषय में जानते हैं। पहले एयर में लिखिएगा कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अब एयर में क्या है बच्चों, बहुत सारे गैस होते हैं, है ना, अधिकतर में पढ़ा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ही फिर होता है बच्चों आर्गन, है ना, बहुत सारे गैस इस तरीके से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। तो यहाँ पर एयर में जो भी गैस होते हैं ना, अब अधिकतर तो हम परसेंटेज के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जान रहे होते हैं, लेकिन और भी कई सारे गैस हैं। तो एयर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, होता है एयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एयर हैज वेट, एयर के पास क्या होता है बच्चों, खुद का वेट, वेट का मतलब हुआ खुद का एक वजन, भार है एयर के पास। तो कैसे पता चलता है, एयर तो हमें दिखता नहीं है ना, आसपास एयर है लेकिन हमें दिखते नहीं है, तो ये वेट है इनके पास, कैसे पता चलेगा? तो हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। अगर वेट है तो फोर्स लगा सकते हैं, ये फोर्स जहां लगेगा किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट एरिया में, तो क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो गैस है ना, दिस गैसेस हैव टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, ऐसे लिखिए, आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स called molecules which move around quickly in all direction। अब देखिए, एयर में जितने भी गैस होते हैं वो तो हमें दिख नहीं रहते हैं, तो नहीं दिखते हैं। दिस गैसेस आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये गैस छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, टाइनी मतलब वैसा इतना छोटा बच्चों जो दिखे नहीं, है ना, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे उसे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। विच यानी ये जो मॉलिक्यूल है, मूव अराउंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन में अपने चारों तरफ मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, सो जब मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे बहुत तेजी से, फास्ट मूव करेंगे, तो हर मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, टकराएगा बच्चों, है ना। एंड ऑल्सो विथ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में उस
अगर हम एयर को क्या करते हैं, फिल करेंगे, तो उसमें मॉलिक्यूल जाएंगे, मतलब गैस जाएगा। गैस किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, तो आपस में क्या होगा, कोलिजन, टकराएंगे। अब टकराएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, वहां पे एक फोर्स लगाएंगे, है ना, आपस में एक फोर्स लगाएंगे। तो जहां पर फोर्स लगा किसी यूनिट एरिया में, तो क्या होगा, एयर प्रेशर, क्योंकि एयर के द्वारा लग रहा है तो वहां प्रेशर प्रोड्यूस्ड होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा, स्टार्ट देखिए कि फास्ट मूविंग gases collide with each other and also with wall of also with container with their container exert force on container and produce air pressure। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बोला कि फास्ट मूविंग गैस कोलाइड विथ ईच अदर। अब जो गैस किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। जो COLLID, कोलाइड मतलब आपस में भिड़ेंगे, कोलाइड मतलब आपस में भिड़ना, कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे। देखिए, ये अभी इधर जा रहे थे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इधर आ रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे थे, इधर से एक मॉलिक्यूल्स इस साइड आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है। तो आपस में जो है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी है, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये और फिर ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल्स है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस के। तो टकराएगा कब, तो ये फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करते रह रहे हैं। तो ये जो है एयर है, एयर के अंदर में गैस है, गैस के अंदर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो ये इधर जाएगा बच्चों, तो ये इधर आ रहे होंगे, आपस में क्या होगा, दोनों टकरा जाएंगे। ये इस साइड जा रहे होंगे, ये इस साइड आ रहे होंगे, आपस में टकराएंगे। ये इस साइड जाएंगे और ये इस साइड, आपस में सब क्या होगा, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। एंड ऑल्सो विथ कंटेनर, अगर ये एयर को किसी चीज में भर के रखा गया है, मतलब फिल किया गया है, तो वहां पे तो ये रहेंगे और ये चालू रहेगा, मतलब टकराते रहेंगे। फिर क्या होगा, सो एक्सर्ट फोर्स ऑन कंटेनर, इस किसी भी कंटेनर कहीं पर आपस में क्या करेगा, ये फोर्स लगाएंगे। क्योंकि बच्चों इसको, इस मॉलिक्यूल को इधर जाना है और इस मॉलिक्यूल्स के इधर, देखिए ये मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड। तो ये वाला जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये इस साइड जा रहा है और सेकेंड मॉलिक्यूल इस साइड आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, आपस में टकराएंगे, ठीक। ये मॉलिक्यूल है इस साइड जा रहे हैं और ये मॉलिक्यूल इस साइड आ रहे हैं, ठीक। ये वाले मॉलिक्यूल इस साइड जा रहे हैं, ये इस साइड, तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, ये भी इसमें टकरा जाएगा, ठीक। तो सब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, जिससे फोर्स लगाएंगे आपस में, और इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे एयर प्रेशर। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एयर प्रेशर। इसका नाम एयर प्रेशर क्यों पड़ा, क्योंकि ये एयर के जो भी गैस के मॉलिक्यूल है आपस में कोलाइड करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए बोला हमने इसको एयर प्रेशर। क्लियर है। इसे और अच्छे से समझते हैं, है ना। ये क्या है बच्चों, ये है एयर, ठीक है, जो हमें दिखते नहीं है, हमारे आसपास में। केस फर्स्ट, when certain
mass of air is compressed into a small volume, then container gets inflated. ठीक है, ड्यू टू exert प्रेशर। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला कि ये जो है बाईसाइकिल की टायर है। आप साइकिल चलाते हैं, आप रास्ते में जा रहे थे, सपोज आपके साइकिल की टायर जो है उससे हवा निकल गई, तो क्या होगा बच्चों, ये पूरी तरह से एक तरह से पूरा हवा निकल गया टायर से। आप गए दुकान साइकिल वाले स्टोर पे, वहाँ पे जाने के बाद आप पंप से इसमें हवा फिल किए, हवा भरे। तो जैसे ही आप इसमें हवा को फिल किए विथ पंप इन दिस ट्यूब, ये ट्यूब क्या हो जाएगा, ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड। क्या हो गया, ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड। ट्यूब जो है ये क्या हो गया बच्चों, भर गया इसमें हवा। ठीक है, INFLATED, इन्फ्लेटेड मतलब क्या हो गया, ये फूल चुका है। क्यों, क्योंकि हमने पंप से आफ्टर, लिखिएगा आफ्टर फिलिंग, FILLING, फिलिंग एयर बाय यूजिंग पंप। तो जब कभी सर्टेन मतलब निश्चित मास ऑफ एयर, कुछ निश्चित मास है एयर को, हम कुछ निश्चित एयर को जब कंप्रेस कर देते हैं मतलब दबा देते हैं इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, किसी भी छोटे से जगह में, देन कंटेनर गेट्स इन्फ्लेटेड, जिसमें भी हमने उसको एयर को दबाया है वो क्या होगा, फूल जाएगा ड्यू टू एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर के लगाने से। कौन लगाएगा प्रेशर, एयर। तो जब हमने इसके ट्यूब में हवा भरा तो यहाँ क्या आ गए, एयर के में मौजूद जो गैस है उसके पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हर जगह बच्चों क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। एयर में गैस के मॉलिक्यूल हर जगह फैल जाएंगे। इसको इधर जाना है, इसको इधर आना है, ठीक है, ये इधर जा रहे हैं, इसको इधर आना है, तो आपस में क्या होगा, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। वही सिचुएशन है। तो आप इसको इधर जाना है बच्चों, ये इधर आ रहे हैं, आपस में टकराएंगे ना। इससे क्या होगा, इससे ये फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, कभी इधर लगेगा फोर्स, एक दूसरे को पुश करेंगे, कभी इधर कभी इधर। तो इससे क्या होगा, अंदर ट्यूब के अंदर में एक प्रेशर जनरेट होगा, एयर प्रेशर, जिससे ये ट्यूब इन्फ्लेट हो जाएंगे मतलब फूल जाएंगे। ठीक है, साइज इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कैसे एयर ने प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस किया, इसलिए बोला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, गैस के द्वारा प्रेशर लगाया गया। फिगर क्या है, तो ट्यूब ऑफ बाइसाइकिल। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। केस फर्स्ट है ना, चलिए लेते हैं सेकंड। यहाँ पे हमने COMPRESSED कंप्रेस्ड किया है, मतलब दबाया है ना, ऐसे पुश करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो दबाते हैं हम एयर को। तो मतलब एयर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, जिससे दबाव यानी प्रेशर प्रोड्यूस होंगे। चलो, तो एक दूसरे के साथ अंदर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं।
we have another example. Now case second, कहा गया कि when air of container has stretchable wall, so air exert high pressure and container gets inflated. देखिए INFLATED, इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज एंड लुक्स बिगर। देखिए साइज में बड़ा हो गए, इंक्रीज हो गए, और कैसा दिखने लगे? एकदम बड़ा बड़ा। ठीक, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। देखिए जब हम बलून में एयर को फिल करते हैं, भरते हैं हवा, तो क्या होता है? बलून जो है ना, ये बलून है ना, इसमें क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिए। जब एयर हमने भरा तो इसके अंदर में गैस जो एयर में मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए, है ना। फिर क्या हुआ? ये आपस में, ये तो मूव करते रहते हैं, तो मूव करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो ये इधर आएगा, तो आपस में कोलाइड, मतलब आपस में लड़ जाएंगे। तो फास्ट मूव करने की वजह से ये आपस में क्या हो रहा है? कोलाइड कर रहे हैं, जिससे फोर्स प्रोड्यूस होगा, और फोर्स से क्या होगा? प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो फोर्स क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्रेशर लगाने लगेंगे, है ना। तो अंदर में इसके इस साइड वाल पर क्या लगेगा बच्चों? एक दूसरे को ढकेलेंगे, ये फोर्स लगाएंगे, तो इससे इसके वाल पर एक फोर्स लगेगा, है ना। मतलब ये भागने की कोशिश करेंगे, तो भाग तो नहीं, निकल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है? पैक है ना। कहीं से लीक नहीं है, लीक रहेगा तो निकल जाएगा, इसमें हवा नहीं रहेंगे। लेकिन ये फिल है अंदर से, ये पूरा पैक है, तो ये इस साइड, ये इस साइड, इससे क्या होगा? धीरे धीरे बलून फूलने लगेगा, इन्फ्लेट होने लगेंगे, है ना। इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होगा, और लुक्स बिगर, और क्या होगा? बड़ा दिखने लगेंगे। तो व्हेन, जब एयर ऑफ कंटेनर हैज स्ट्रेचेबल वॉल, तो इस बलून के पास क्या है? बलून जो कि क्या है? कंटेनर है बच्चों, है ना, हैज स्ट्रेचेबल वॉल। स्ट्रेच कर सकते हैं ना बलून की वॉल को, मतलब बलून को हम स्ट्रेच करेंगे
तो वो आसानी से खींचा चलाएगा। तो बलून स्ट्रेचेबल वाल है, इसीलिए ये क्या होगा, इसमें जब एयर भरे हम तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, निकालेगा, ठीक है। सो इट गेट्स इनफ्लेटेड। क्लियर है कि क्यों बलून इन्फ्लेट हो जाते हैं, मतलब साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और दिखने में पूरा बड़ा बड़ा लगते हैं। अब कभी कभी बच्चों हम जब बलून में बहुत ज़्यादा एयर भर देते हैं, फिल करते हैं, तो देखते हैं बलून फूट जाता है, मुंह के पास ही फूट गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर में एयर हमने बहुत ज़्यादा फिल किया, कहते हैं ना एयर नहीं भरने ज़्यादा, नहीं तो फूट जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा जाएंगे अंदर, तो वो फास्ट मूव करेंगे, आपस में टकराएंगे, जिससे क्या होगा, फोर्स लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, जिससे इसकी वाल पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और सडनली ये ब्रस्ट कर जाएंगे, मतलब फूट जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एयर जो है उसके पास वेट है, तो वो फोर्स लगाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, इससे फोर्स से एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसको हमने एयर प्रेशर बोला। अब यहाँ की जो प्रेशर है एयर की, वो एयर को हमने क्या किया, किसी चीज़ के अंदर भरा, जैसे ट्यूब है उसमें एयर फिल किया, एयर हवा भरा, तो हमारी बाईसाइकिल साइकिल की ट्यूब एयर फिल्ड हो गई। बलून में हमने एयर को भर दिया, तो यहाँ पे एयर को हम फिल कर रहे हैं, है ना। यहाँ हम पर प्रेशर एयर नहीं लगा रहा है, ये किस पर लगा रहा है, कंटेनर के अंदर लगा रहा है। जैसे ये बलून एक कंटेनर है ना, कंटेनर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें आप एयर भरते हो, ठीक है, एयर फिल करते हो, तो एयर हम पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं लगा रहा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है कि एयर हम सब पर भी प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। एयर की जो वेट है वो हम सब पर क्या करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं। अभी भी जो है लगा रहे हैं, है ना, हम जिस एटमॉस्फेयर में है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। लेकिन बहुत कहीं बहुत कम होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है। ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ पर हम सब हैं यहाँ। हम भी हैं, इंसान भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, सब चीज़ें यहाँ पे, हर ऑब्जेक्ट है इस एयर अर्थ के अंदर में, है ना, अर्थ के अंदर में। ये हमारे आसपास में, ठीक है, लगभग हमारे ऊपर क्या होता है, एयर का एक लेयर होता है, देखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है, तो जो लेयर ऑफ एयर है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, फुल स्टॉप। तो ये अर्थ की सरफेस है बच्चों, जिस पर हम हैं, है ना। तो इससे ऊपर जितने भी लेयर होंगे वो किसके होंगे, एयर के। तो लेयर ऑफ एयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर में एयर की क्या है, एक लेयरिंग है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम बोलते हैं ना, हम किस एटमॉस्फेयर में, तो हम क्या है, जहाँ पर हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब वो एयर है आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर ऑफ द अर्थ extends
300 meters above surface of earth. एटमॉस्फेयर, क्या लिखा गया यहाँ पे, फुल स्टॉप यहाँ पे। अब इतना हमने समझा कि जो एयर है हमारे आसपास में है ना, वो क्या एटमॉस्फेयर ही कहलाता है, एयर की लेयर। अब ये एयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो एक्सटेंड्स कर जाते हैं, मतलब फैलते हैं 300 किलोमीटर्स अबव सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस से 300 किलोमीटर्स ऊपर, ठीक है, 300 किलोमीटर्स ऊपर जो है वहां तक एयर फैला हुआ है, ठीक। तो हमारी जो जमीन है, हम जिस सरफेस, अर्थ की सरफेस पर है, उससे 3 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, एयर फैला हुआ है, मतलब एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होंगे वहां कहां तक फैले होंगे, एटमॉस्फेयर 300 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां तक क्लियर है। चल, अब ये प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब एयर के पास क्या है, वेट है खुद का, एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर मतलब ये लेयर ऑफ एयर। तो ये एयर जो हमारे आसपास में है, ये प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, किस पर, इस पूरे अर्थ के सरफेस पर, मतलब हम सब पर, हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब पर, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है यहाँ पे, द वेट ऑफ एयर exert pressure on the surface of earth is called atmospheric pressure। तो द वेट ऑफ एयर, ये क्या है बच्चों, टी है, टी है। द वेट ऑफ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, प्रेशर लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की पूरे के पूरे सरफेस पर, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब हम सब पर जो एयर प्रेशर लगा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है, वो सब डायरेक्शन में लगेगा, मतलब साउथ में भी, ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर acts in all directions, मतलब हमारे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह है ना, हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है उस सब पर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं, ठीक। और एयर जो है कहाँ तक फैला हुआ है, 300 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और फिर बच्चों इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर की जो प्रेशर है वो कम होते जाएगी, है ना, मतलब एयर का जो वेट है वो कम होते जाएगा, मतलब यहाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर है, और जैसे से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो एयर वहाँ कम होते जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चल, देखिएगा बच्चों, यहाँ पे स्टार देखिए,
एज वी गो अप, गो हाई अप, जैसे कि हाई माउंटेन, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ as we go high up, like high mountain from surface of earth, मतलब ये surface of earth से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, then comma weight of air decreases, जैसे से ऊपर जाएंगे तो एयर की जो वेट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर goes on decreasing, मतलब एयर की वेट जैसे से एयर यहाँ कम होता गया, तो उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो भी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो भी कम हो जाएगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है जितने भी आप हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की जो चढ़ाई करते हैं बच्चों, है ना, वो क्या होता है, वहाँ जैसे ऊपर, जितना ऊपर आप जाओगे, ऊपर की ओर बढ़ोगे, तो वहाँ पे एयर कम हो जाएगा, यानी एयर के प्रेशर कम हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, सांस घुटने लगता है, दम फूलने लगता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटी की चढ़ाई करते वक्त, है ना, ऊंचाई पर चढ़ने के बाद डर लगता है ना, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एयर नहीं होंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। और जैसे जैसे यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ तो कम हो जाएगा, और इससे अगर बाहर चले गए तब, मतलब ये जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, इससे अगर बाहर चले गए तो कोई एयर नहीं, मतलब यहाँ पे हम आ गए स्पेस में। कहाँ आ गए, स्पेस। और स्पेस में क्या होता है, कोई एयर नहीं, हम वहाँ उड़ रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टार देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल सा, हम किसी की नंबर निकालते हैं, कितना है मात्रा, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, परिमाण, ठीक है। देखिए
देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए ये जो है ना, ये नीचे वाला जो है ये, इसको हम बोलते हैं यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब कि समझिए ऐसा कि एक छोटा सा एक जगह है बच्चों, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक पिलर खड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक पिलर खड़ा कर रहे हैं। इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक पिलर खड़ा कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये जो है ये क्या है, ये है जमीन, मतलब जमीन, अर्थ की सरफेस। तो जमीन पर हमने एक पिलर खड़ा कर दिया इस तरीके से। ये पिलर नहीं है, ये क्या है, एक स्तंभ है। तो स्तंभ जो होता है बीच से क्या होता है, खोखला खाली होता है ना, उसको भरते हैं हम किसी चीज से। तो यहाँ एकदम खाली है, यहाँ कोई चीज खाली होता है, वहाँ क्या होता है, एयर होगा जरूर। तो इस यूनिट एरिया मतलब इसकी जो एरिया है वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया है। ठीक है, एरिया 1 स्क्वायर मीटर, मतलब इसकी ये जो साइड है, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ठीक है, ये साइड। तो ये जो साइड है चारों तरफ से वो 1 मीटर का है, ईच साइड इक्वल टू 1 मीटर। तो इसलिए हमने बोला 1 स्क्वायर मीटर। किसी चीज़ को हम नापते हैं 1 स्क्वायर मीटर से, तो 1 मीटर 1 मीटर की है। इसके ऊपर हमने एक क्या किया, कॉलम, टॉल कॉलम ऑफ एयर, मतलब हमने एक ऐसा स्तंभ, एक बड़ा सा कॉलम रखा जो एयर से भरा हुआ है। अब इसमें एयर है अंदर में, एयर मतलब गैस है, यानी कि इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे होंगे इस यूनिट एरिया में। तो ये इस एयर की वेट के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल होगा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ एयर, ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ जो एयर की वेट होगी उसी की इक्वल है। तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वेट ऑफ एयर प्रेजेंट in tall column of air in 1 स्क्वायर मीटर एरिया। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल है वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन टॉल कॉलम ऑफ एयर के। इसमें जो वेट ऑफ एयर है, अब कहीं भी एयर है तो वो क्या करेगा, फोर्स प्रेशर लगाएंगे। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके इक्वल है इन, कहाँ पर, टॉल कॉलम ऑफ एयर। कॉलम का मतलब होता है एक बड़ा सा स्तंभ। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया इस यूनिट एरिया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़े थे बच्चों कि प्रेशर जो होती है इसकी स्मॉलर यूनिट को क्या बोलते हैं, पास्कल, बिगर यूनिट हो किलो पास्कल।
लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो SI यूनिट होती है मेजर करने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। SI यूनिट फॉर measuring atmospheric pressure इक्वल टू मिली, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इसी को ब्रैकेट में लिखिएगा, मिली को हम लिखते हैं स्मॉल m, मीटर्स को लिखते हैं हम स्मॉल m ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो जैसे प्रेशर का पास्कल होता है उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, लास्ट पॉइंट स्टार देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is maximum at sea level, which is 101.3 किलो पास्कल। इस के है किलो, पी है मतलब पास्कल। ठीक है, तो मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस पर, ये अर्थ है ना, तो इसकी सरफेस पर बहुत सारा चीज़ है ना, हम सब रहते हैं, नदियाँ हैं यानी वो रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सी है ना, मतलब समुद्र है। ठीक, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। कितना होता है मैक्सिमम? तो 101.3, ठीक है, किलो पास्कल। और ये 101.3 किलो पास्कल इक्विवेलेंट है वेट ऑफ 10 एलिफेंट्स के। तो एट सी लेवल मतलब समुद्र की तल जो है वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना है किलो पास्कल। अब ये इतना किलो पास्कल 101.3 किलो पास्कल इक्विवेलेंट है। ये किसका साइन है बच्चों? ये है इक्विवेलेंट। EQUI भी को हम ऐसे लिखते हैं ALENT। इक्विवेलेंट मतलब वेट ऑफ 10 एलिफेंट, मतलब कि 10 एलिफेंट 10 हाथियों की जो वजन है, वेट है, वो किसके इक्वल है? इस किलो पास्कल के इक्वल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इतना है उसके इक्वल है 10 एलिफेंट की वेट, उसकी वजन। तो 10 हाथियों की यानी 10 एलिफेंट की वेट इक्वल है इसके, तो इसलिए हमने बोला इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी दूसरे के लगभग समान लगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट, मतलब 3 हाइफन, इस तरीके से हाइफन, नॉट हाइफन, इट्स अ लाइन, 3 लाइन। ठीक है, तो 3 लाइन इंडिकेट्स इक्विवेलेंट, मतलब सिमिलर कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अब ये किलो पास्कल है, इसको हम अगर हम लिखना चाहें मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में तो कितना होगा, वो हो जाएगा बच्चों एट सी लेवल 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इतना। चलिए, तो आज हमने समझा कि कैसे गैस भी प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, स्पेशली एयर के द्वारा। हमने देखा एयर के गैस यानी कि जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे एयर प्रेशर बनता है। ठीक, 2 एग्जाम्पल लिया हमने, केस लिया, फिर एटमॉस्फेरिक बात प्रेशर क्या होता है वो बताया। फिर हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, सी लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, जो क्योंकि ये 10 एलिफेंट की वेट के बराबर है ना। अब ज़्यादा क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर की वेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और भी इसके कई सारे केसेस को देखेंगे। अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।